तो हम आ चुके हैं आपके टॉपिक जीन प्याजे पे। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, हर एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो मैं आपको इजी वे के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो एक नंबर कटवा के मत आना इस वीडियो के बाद, ये प्रॉमिस करो मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, जो जीन प्याजे थे उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया, क्योंकि हर एक इंसान ने आपको कुछ ना कुछ सिद्धांत दिया जो कि आपको पढ़ना होता है। तो इनका जो सिद्धांत था वो था आपका संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब काफ़ी बंदे सोचेंगे ये कौन सी थ्योरी है, कुछ मत सोचो। आप जब पैदा हुए, ठीक है, आप अभी पैदा हुए हो, आपको 1 या 2 दिन बीते हैं, मैं आपको उसी समय से लेकर के 10 साल 15 साल 20 साल तक सिर्फ जंगल में पालूंगा, शेर के बीच में, चीते के बीच में, नाग के बीच में, और जितने भी आपके यहाँ पे मतलब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, खूंखार से खूंखार जानवर हैं, उनके साथ आपको पाल रहा हूँ। तो जब आप 15 साल के होगे, 20 साल के होगे, 21 साल के होगे, तो उस टाइम पे आपको इन जानवरों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको इनके बीच में बचपन से पाल रहा हूँ। मोगली आपने एक आता था कार्टून, ये पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, उसके अंदर आप देखते हो वो बच्चा डरता नहीं है किसी जानवर से। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसका जो बचपन से डेवलपमेंट हुई है वो उन्हीं जानवरों के बीच में, उसको लगता है कि यार लोग इन जानवरों से डरते क्यों है, उसको ये लगता है। रादर देन अगर हमारी बात करें तो मैं शेर से डरता हूँ, मैं नाग से डरता हूँ, यार जहरीला सांप आ रहा है भाई डर जा। तो ये हमारे अंदर होता है। मैं आपके सामने अगर एक शेर को खड़ा कर दूँ तो आप डर जाओगे, छिपकली से भी लोग डरते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है कि हमें डरना सिखाया गया इन जानवरों से, कि ये जानवर जो है वो घातक होते हैं, शेर घातक होता है, सांप जो है वो घातक होता है, इनसे आपको जो है वो बच के रहना है। जहाँ भी देखे तो वहाँ से मतलब जो है दूरी बनाने की कोशिश करो, ये हमें सिखाया गया है। तो हमारा ये जो डेवलपमेंट है हर एक इंसान का अलग अलग तरीके से होता है। तो बच्चों के अंदर किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, संज्ञान में मतलब वो चीज़ को जानना कैसे शुरू करता है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जानना शुरू करता है, वो हम इस पूरे के पूरे सिद्धांत के अंदर समझेंगे जो कि हमारे जीन प्याजे जी ने जो है वो दिया है। तो सबसे पहली बात, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक का मतलब साइकोलॉजिस्ट है ना, जो हमारे मन के विज्ञान को समझते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे 2 बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे 2 वह वस्तुएं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। मतलब कि पियाजे का मानना था जैसे जैसे बच्चे, मतलब जैसे 2 नहीं है, जैसे जैसे बच्चों के अंदर एक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है तो वो वस्तु के प्रति अपना कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये हर एक बंदे के प्रति अलग होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो बंदा बचपन से ही शेरों के बीच में पल रहा था, उसके सामने शेर को खड़ा करोगे तो उसको ऐसे करेगा, मेरा बाबू, मेरा शेरू, मेरा शेर, तो शेर को ऐसे करेगा। लेकिन अगर जो बंदा कभी भी शेर से मतलब उसने देखा शेर बहुत खूंखार होते हैं, उसके सामने करते हुए एक शेर आ जाए, भाई वो तो कहेगा जय हनुमान का गुस्सा जाके, तो इस तरीके से वो जो है चालीसा गाना शुरू कर देगा, है ना। तो वही चीज़ है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बच्चे के अंदर कब आती है, जैसे जैसे वो जो है वो चीज़ों को देखना शुरू करता है और अपने मन में थ्योरी बनाने शुरू कर देता है। जो बंदा बचपन से जंगल में पला वो ये थ्योरी बनाएगा कि इनसे डरना नहीं चाहिए। जो बंदा इनके साथ नहीं पला है, जिसको हमेशा डरना सिखाया गया, तो इनके मन में थ्योरी बनाएगा कि शेर दिखे तो डरना है, शेर दिखे तो डरना है। ये मन में अपने आप थ्योरी जो है वो बचपन से बन जाती है, ठीक है। इसके बाद पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो हमारे बच्चे होते हैं यार वो पहले वैज्ञानिक ही होते हैं। अगर आप देखो, आप पैदा हुए थे, आपको पैदा होते ही पता था कि सेब नाम की कोई चीज़ होती है, आपको पैदा होते ही ये पता था कि मोमोज कुछ होता है, चाउमीन कुछ होती है, नहीं पता था। आपको ये भी नहीं पता था कि भाई दूध नाम की सनफिस्ट एक नाम का बिस्कुट आता है, नहीं पता था। तो बच्चा यार चीज़ों को जैसे से सीख रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो उसके लिए एक तरीके से खोजे हैं, आपके लिए भी खोज। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आपको जीन प्याजे का टॉपिक इसके पहले पता था, नहीं पता था, तो इस कंडीशन में आप मेरी वीडियोस को देख करके जीन प्याजे के टॉपिक को सीख रहे हो, तो ये आपकी खोज है। रादर देन आपको कोई साइंटिस्ट नहीं कहेगा, बट आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक वैज्ञानिक हो, क्योंकि आपने आज जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट को सीखा, खोजा और जान लिया, अपने माइंड के अंदर उतार लिया। अब आपके माइंड में ये हमेशा रहेगा कि आपने कभी ना कभी जीन प्याजे का एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था। तो यही होता है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो कि नई चीज़ों को सीखते हैं और खोजे करते रहते हैं। उनके लिए वो सब चीज़ें खोजी ही होती हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी कि जो बच्चों की मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो अडल्ट से अलग होती है। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो तो सेब को नहीं जानता कि सेब, वो मोमोज को नहीं जानता मोमोज को, तो वो तो भाई जब मोमोज को देखेगा तो
मोमोज ये क्या, मतलब तो उसको देखेगा वो, ठीक है, समझेगा उसको। वैसे ही एडल्ट की बात करे, अरे यार मोमोज नहीं खाने का मन कर रहा है यार, भाई नहीं मन कर रहा यार, तू एक काम कर समोसा ले आ यार आज। तो आपको सब चीज़ पता, आपके लिए मोमोज नॉर्मल है। लेकिन जिसने पहली बार मोमोज देखा, बच्चे ने पहली बार मोमोज का नाम सुना, देखा अरे ये मोमोज क्या होता है, अरे ये समोसे क्या होते हैं, तो वो उस तरीके से सोच रहा है। आपके लिए क्या है यार, समोसे, बे यार तू समोसा का, अबे रोज रोज समोसा उठा ला। भाई एक काम कर, तू जाके ना मस्त से यार पकौड़ी लेकर आ, चाहे आलू की लेकर आ, प्याज की लेकर आ, चटनी के साथ लाइयो मस्त एकदम, आज समोसे का मन नहीं है। तो आपके लिए समोसा जो हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चे के लिए समोसा ये क्या होता है, तो समोसे को जानना शुरू करता है। तो वही चीज़ है कि अडल्ट से प्रकार में जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं, कि सीखता है अभी उतना और वो भी उतना ही सीखता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सबसे पहला आपका अनुकूलन यानी कि अडेप्शन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, मतलब कि अनुकूलन, अडेप्शन का मतलब सीधी सी बात है, वातावरण के अनुसार अपने को ढालना ही हमारा अनुकूलन कहलाता है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया, वो सारे एग्जांपल आपके काम आएंगे कि बंदे को अगर मैं जंगल में पाल रहा हूं तो वो उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो है अपने आप को डेवलप करेगा, उसी के हिसाब से उसका विकास होगा। वो शेरों से डरेगा नहीं, वो शेरों के साथ खेलेगा। लेकिन अगर मैं आपका जो है यहाँ पे पालन पोषण जो है वो शहर में कर रहा हूँ, ऐसी जगह में कर रहा हूँ जहाँ पर आप शेरों को नहीं देखते हैं और शेरों से डरना सिखाया गया है, तो आपका विकास उसी तरीके से होगा। तो हमारा एडेप्शन हमारे वातावरण के अनुसार होता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो है वो जो है विकास होता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ दो पार्ट है आपके, मतलब कुछ पार्ट्स है, ठीक है। पहला आपका एजिमुलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्म जो है सात्करण कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो जैसे गाय, ठीक है, गाय का एग्जांपल ले लो। गाय आप काली रंग की देखे, आपने उस काली रंग के गाय को देखा और आपको लगा कि यार मतलब गाय है, अच्छा ठीक है। अब उसी समय आपने एक सफ़ेद रंग की गाय देख ली, अरे मैंने अभी काले रंग की देखी थी, सफ़ेद रंग की कहाँ से आ गई। फिर आप कहोगे कि यार ये तो चत्ते वाली गाय कहाँ से आ गई, भाई ब्राउन रंग की भी गाय होती है। तो बच्चा जो है ना वो जो जैसे मतलब एक तरीके से ना वो पूर्व ज्ञान, जैसे उसके मन में था कि गाय जो है वो 4 टांगे 1 पूंछ वाली होती है, बट आपने जब नई नई तरीके से गाय देखी तो वो उस ज्ञान में कि गाय सिर्फ काले रंग में ही नहीं होती, गाय की 4 टांगे 1 पूंछ तो है, बट वो अलग अलग रंग की भी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, कोई ब्राउन रंग की होती है। तो पहले उसके मन में था कि गाय होती है, लेकिन गाय के भी कुछ प्रकार होते हैं, गाय के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको बाद में पता चला, वो ऐड कर रहा है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे गाय आपने देखी, अब गाय के साथ मैं आपको घोड़ा दिखा दूं, यार घोड़े की 4 टांगे होती हैं, 1 पूंछ होती है, तो ये गाय क्यों नहीं, ये हमें दूध क्यों नहीं दे रहा, ये आप नहीं, ये बच्चा सोचता है। आप बच्चे होगे तब आपने भी समझा होगा इस चीज़ को, वही चीज़ है, तब वो समझता है अच्छा 4 टांगे वाला ही हर गाय नहीं होती, 4 टांगे वाला घोड़ा भी होता है, 4 टांगे वाला कुत्ता भी होता है, 4 टांगे वाली बिल्ली भी होती है। ये आप सीखना शुरू करते हो। वही होता है कि पूर्व ज्ञान में कि हमें बताया गया था, हमें पता था कि 4 टांगों वाली गाय होती है, लेकिन गाय ही नहीं होती अब 4 टांगे वाली। अब आपने नई चीज़ को ऐड कर लिया कि 4 टांगों वाला घोड़ा भी होता है, 4 टांगों वाला बैल भी होता है, 4 टांगों वाले सांड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के इनके जो है वो प्रकार होते हैं। ये आपने ऐड करना शुरू कर दिया। अगला आपका यहाँ पे समयाधरण यानी कि संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि गाय के पहले उसने देखे प्रकार, काले रंग की गाय थी उसने देखी, उसके बाद ब्राउन रंग की गाय देखी, सफ़ेद रंग की, तो वो समझ गया कि 4 टांगे और 1 पूंछ वाला जो है वो सिर्फ गाय होता है। लेकिन जब उसने घोड़े को देखा तो उसने देखा कि नहीं, गाय नहीं होती 4 टांगों वाली, घोड़ा भी 4 टांगों वाला होता है और घोड़े में भी अलग अलग रंग होते हैं। तो उसने ये जानना शुरू करा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस बनाना, आपके माइंड के अंदर अगर खिचड़ी बन रही है, मान लो आपको मैंने गाय और घोड़ा खड़ा कर दिया, आपके दिमाग में एकदम से खिचड़ी बन गाय घोड़ा, तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो कि मैं गाय को गाय बोलूं कि घोड़े को गाय बोलूं कि गाय को घोड़ा, जैसे मैं अभी आपसे पागलों की तरह बात कर रहा हूं ना, यही सिचुएशन होती है। बट आप एकदम प्रैक्टिकली बोल पाओ ये गाय है भाई, मेरे को पता है, और ये घोड़ा है। तो ये जो आपने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करा, ये आपने जो यहाँ पे अलग अलग बता दिया, भाई ये गाय है, ये घोड़ा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये आप जो यहाँ पे
बांट पा रहे हो ना कि हाँ ये एकदम एकदम फिक्स तरीके से कि भैया ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, तो इसके बीच में आप कैसे मतलब अलग अलग कर पा रहे हो उन्हें। आपकी जो अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, कि यानी सब चीज़ को इक्वल फॉर्म में संतुलन बना करके जो है आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। इसका अगला पार्ट है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? यहाँ पे मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वहाँ उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इससे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा परिवर्तित और प्रत्येक जन्मजात होती है, मतलब कि जैसे कि आप ये समझ जाओ कि उसके मन में कोई भी चीज़ें पहले से स्टोर है। जैसे मैंने आपको बताया गाय, ठीक है, उस गाय के प्रति वो एक अपनी धारणा बना लेता है। जैसे मान लो उसको गाय ने टक्कर मार दी, मतलब गाय ने बहुत, उसको जहाँ गाय दिखती है, एक ही बंदा है उसको गाय बहुत मारती, भाई बहुत मारती, सींगों से उड़ा देती है, तो उसके मन में धारणा बन गई कि मम्मी गाय मेरे को मारती, मैं मम्मी गाय के पास नहीं जाऊँगा। इस तरीके से वो बच्चा करता है ना। अगर उसको गाय बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे, अगर गाय के पास जाए तो गाय उसको मतलब गाय को वो कर रहा है तो वो गाय उसको मार नहीं रही, गाय उसको भी ऐसे प्यार करके सहला रही, मतलब उसके गला अपना जो है कर रही है उसके पास, तो वो गाय से प्यार करने लगेगा। तो वही चीज़ है कि बच्चे के मन में पहले से जो बातें स्टोर थी उनका प्रयोग करके वो किसी वस्तु के प्रति, विषय के प्रति जो है वो अपनी एक धारणा बना लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो है स्कीमा। सिंपल सी बात है। किसी को गाय से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है। क्यों लगता है? किसी को कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो सबकी एक अलग अलग धारणा होती है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि कुत्ता नाम की चीज़ होती है। बट जो डरने वाला सीन है वो बाद में चालू होता है कि उसकी लाइफ के अंदर उसके मतलब उस कुत्ते ने क्या इम्पैक्ट डाला। अगर उसको जब कुत्ते मिलते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो वो तो भाई डरेगा ही कुत्ते से जीवन भर। अगर उसको कुत्ते जब मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको कुत्ते, तो वो आराम से कुत्ते से प्यार करने लगेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उनके स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है, एक सेकेंड आप रुकोगे। तो अब आ चुके हैं आपके अगले टॉपिक। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? पहली आपकी संवेदीय पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेट, जो कि 0 से लेकर के 2 साल के बच्चे के अंदर होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब कि ये जो पहली स्टेज है जो कि 0 से 2 वर्ष की है, इसमें बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती है? आपकी आँख, कान, मुँह, जो भी आपके पास जो ज्ञान इंद्रियां, जैसे आप किसी की चीज़ को छू के मम्मी ये आप समझते, आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आप देखोगे कि गुलगुला सा है, अरे ये तो बहुत टाइट है यार, ये तो कांटे चुभने वाली है, तो आप अपनी ना मतलब छू करके देख करके कि यार ये तो थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ये थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है, ये क्यूट लग रहा है, ये ऐसे, तो इस तरीके से ना बच्चा जो अपनी आँखों से, कान से सुन करके, बोल करके और अपनी जो नाक है सूंघ करके, हाथों से टच करके, इन चीज़ों से जो है वो सीखता है 0 से 2 साल की उम्र के अंदर। इसमें वस्तु यानी कि ऑब्जेक्टिव परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वह छपी हुई वस्तुओं को ढूंढ भी लेता है। जैसे कि छिपी वस्तु को ढूंढ ले, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बताई गई है, अगर आप बच्चे को पहली बार उसको पता नहीं है, आप अगर फ़ोन में उसको दिखाते हो नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, है ना, तो वो देख रहा है पोएम को। आपने दूसरा दिखा दिया जॉनी जॉनी यस पापा, आपने उसको मतलब 1-2 घंटा दिखा दिया। अब उसको एक तलब लग, एक उसको पता चल गया कि यार एक चीज़ होती है जिसको मेरे को देखने में मज़ा आ रहा है, वो फ़ोन नाम की चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप उसको मान लो बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, आप कहोगे नहीं दूंगा फ़ोन, तो वो इस तरीके से रोने लगेगा। वो कहोगे नहीं दूंगा पक्का फ़ोन तेरे को, तो वो फिर रोने लगेगा। तो वही चीज़ है बच्चे के साथ कि मतलब वो अगर आप कहीं छुपाओगे बिना फ़ोन को, तो वो फ़ोन को ज़रूरी मांगेगा, क्योंकि उसको पहले नहीं पता था, उसको आपने पहले दिखा दिया जॉनी जॉनी यस पापा, तो उसके मन में छाप आ गया कि मेरे को इसको देख के मज़ा आ रहा है, तो वो तो आपसे मांगेगा, तो वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेगा और यहाँ पे वो जो है चीज़ों को पहचान जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज जो कि पूर्व संक्रामक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ काम करने से पहले, मतलब कुछ चीज़ को, क्रिया को करने से पहले जो स्टेज होती है ना, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें सिर्फ बच्चा जो है सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका, इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज़ करने पे निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल से आप सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है ना। अब मैं कह दूँ भाई 2 साल का बच्चा, भाई साइकिल चला,
नहीं यार मैं कैसे साइकिल, मैं ऐसे बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन साइकिल नहीं चला पाएगा। वैसे ही अगर उसको मैं साइकिल बोल रहा तो उसके मन में एक आ जाती है कि साइकिल नाम की कोई इमेज। जैसे मैं आपसे कहूँ कि, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ इस टाइम पे समोसा, आपके मन में तुरंत एक इमेज ट्रिगर हो गई। आपको मैं अगर कहूँगा कि जाओ बाजार से समोसा ले आओ, तो मैं को कहता हूँ कि समोसे का ये शेप होगी, समोसे की मैं आपको फोटो लेके भेजता हूँ कि ये फोटो नाम की चीज़ कहीं दिखे, तो ऐसे नहीं करता। मैं सीधा कहता हूँ भाई जा रहा है ना, एक काम कर, आधा किलो सूजी, 2 किलो मैदा, 3 किलो वो ले आई हो चावल, 4 किलो नमक ले आई हो और 8 किलो वो ले आई हो। तो आप बस इतना बोल दिया मैंने आपको, भाई आप ले आओगे, आपको पता है इमेज, है ना। वैसे बच्चा जो है इन चीज़ों को जान पाता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा, अब वो जाकर ला नहीं पाएगा, ये आप समझ जाओ इतना, ठीक है। इसके बाद आपका इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जैसे कि आपका पहला है जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ये वो अवस्था है जो कि आपकी 2 से 7 साल की है, जिसमें बच्चा जो है वो सजीव और निर्जीव में अभी अंतर नहीं कर पाता। वो जानता है कि ये मेरा गेट है। जैसे मान लो आप बचपन में देखे होंगे, आपको मतलब आप चल रहे थे, तुरंत एक गेट आकर के आपके सर पे टक्क से लग गया, तो मम्मी आके कहती थी ना मेरे लड़के को परेशान करेगा, मेरे लड़के को मारेगा, मार देना, अब चुप हो जाओ, मारेगा, चुप चुप। तो ऐसे उसको मतलब दीवार को मारती हैं, कभी आप देखोगे तो गेट को मारती है आपकी मम्मी। क्यों मारती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो बच्चा जो है वो चुप हो जाएगा। वही चीज़ है इसके अंदर, वो जान तो रहा है वो गेट होता है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि गेट एक असली चीज़ है या फिर नकली है, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकंड है आपका बच्चा इस स्टेज के अंदर ईगो सेंट्रिस होता है, मतलब ईगो सेंट्रिज्म होता है कि मतलब एक तरीके से ईगो होता है उसके अंदर, घमंड, सीधा बात कर रहा हूँ मैं, है ना, यही होता है, घमंड ही कहेंगे इसको हम लोग। जैसे कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। आप अगर बच्चे के हाथ, मान लो उसके हाथ में चॉकलेट है, आप उसके हाथ से चॉकलेट छीनो, देगा आपके गाल पे एक चमाटा दे देगा भाई बच्चे। आप मैंने देखा है, मतलब मेरे नहीं मारा, भगवान जी की दया, टचवुड, बट बात सही कह रहा हूँ मैं आपसे। तो बच्चा जो है ना ईगो सेंट्रिस होता है। क्यों बे? ऐसे भी बच्चे आप देखोगे ना, मतलब गाली भी देते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनको ये नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी, बस उनको ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बस मेरे उसको ये पता है मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, जो दुनिया है वो बेकार है। बड़ा होने लगता है तो समझता है कि मैं गलत करता था, गलत चीज़ है यार, नहीं यार बड़ों को नहीं मानना चाहिए, ये बाद में समझता है वो। तीसरा, अपलटावे यानी इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तु, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यानी कि अगर मैं बच्चे से कहूँ कि 4 + 6 तो वो 10 बोल देगा, लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि 2 + 2 + 2 + 2 तो वो नहीं, भाई ये तूने गलत बोल दिया, मैंने 4 + 6 सीखा है 10, मुझे नहीं पता कि 2 + 2 + 2 + 2 करेगा या फिर 6 + 4 करेगा। जो भी उल्टा भी कर देगा ना तो भी वो नहीं जानता, क्योंकि वो उसने बस एक ही चीज़ सीखी है कि 4 + 6 = 10, उसने इतना ही सीखा है। उसने नहीं सीखा 6 + 4, उसको लगे 6 + 4 तो बड़ा हो जाएगा कोई अमाउंट, क्योंकि पहले 6 आ गया, 4 तो छोटा होता है पहले, तो पहले छोटे, तो ये नहीं समझ पाता वो, ठीक है। चौथा आपका मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, कर्म निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी कि मैं बचपन में एक बार ही गया था, मैं अपनी कहानी बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो मम्मी मेरे को नहीं पता था कि सिक्कों में 2, 3, 5 नाम के भी सिक्के होते हैं। मम्मी ने कहा था बिस्कुट ले आओ, तो मैंने साइड में रखे थे सिक्के, तो मैंने उठाए, एक करके 5 सिक्के ले लिए। एक 5 का भी सिक्का था उसमें, एक 2 का भी सिक्का था, एक 1 का भी सिक्का था। तो इस तरीके से मैंने 5 करा और मैं जाके बिस्कुट लेकर के आ गया, सिर्फ 5 रुपए का एक बिस्कुट लेकर के आ गया। अब दुकान वाला जो था ना वो थोड़ा सा तेज तड़ाका था, तो उसने मेरे से ले लिया। फिर मम्मी ने जाके उसको बहुत डांटा था कि मतलब ऐसे चोरी करेगा बच्चा, तो ऐसे कर, तो उसको बहुत डांटा था मम्मी ने। मतलब बुढ़े अंकल थे। अब इज्जत देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब अपने मन में तो इज्जत नहीं रहती, क्योंकि यार बंदा यार लूट रहा है ना, इस तरीके से। तो मैं एक करके 5 सिक्के, बस इतना ही जान रहा था कि 5 ले आने होते हैं, 5 चीज़ों को दूंगा 5 सिक्के को, तो अंकल मुझे बिस्कुट देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि 5 सिक्के एक भी हो सकता है, कि उसमें से एक 5 का भी सिक्का था, 2 का भी सिक्का था। तो मेरा तो पैसा ज़्यादा हो गया, वो चीज़ की कम की थी, बस ये नहीं समझ पाते हम इस एज के अंदर। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। संरक्षण, अगर वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता। क्रमबद्धता, श्रेष्ठ बच्चों से तथा उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यानी कि बच्चा, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज बताई गई है कि सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज दे रहे हो तो वो उसमें एक तरीके, आप यहाँ पे फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हो। अगर बच्चा जो है यहाँ पे आराम से गेम खेल रहा है, ठीक है,
तो वो उस गेम को खेलता रहेगा, वो उसको गेम को पूरे दिन तक खेलता रहेगा, उसको थकाई नहीं आएगी। तो उसके अंदर एक केंद्रीकरण, एक सेंट्रेशन आती है। दूसरा यहाँ पे कंजर्वेशन। अगर आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि बाबू ये लो आपके लिए जूस, है ना, तो वो जूस पी लेगा, है ना। दूसरी बार आप अगर उसको देने गए, आपने छोटी गिलास दे दी, लेकिन उतनी थी यार, सेम ml की। आप देखते हो कि 1 लीटर की बोतल कोई लंबी होती है, कोई नाटी सी होती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। बच्चों को लगेगा छोटा दिया मेरे को, उसको बड़ा दिया। तो ये उसके मन में होता है कि मेरे को छोटा मिला, लेकिन होता नहीं छोटा, बराबर चीजें आती है 1 लीटर वाली बोतल में, बट उसका शेप अलग कर दिया तो उसको लग रहा है कि मेरे को कम दिया है, उसको ज्यादा दिया। उसके मन में ये रहता है हमेशा से, ठीक है। मतलब 2 से 7 साल की उम्र में इसमें बच्चा वस्तुओं के आकार में रखना नहीं सीख पाता। मतलब भाई समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद है आपका मूर्त संक्रात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल की उम्र की होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। यानी कि 7 से 11 साल की उम्र की वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे के सामने अगर कुछ रखा है तभी वो चिंतन कर सकता है ना। मतलब जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि बच्चे के अगर 7 से 11 साल की उम्र में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, हाँ ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको समझाना है किसी बच्चे को कि बेटा जो आपका समुद्र है ना, उस समुद्र के अंदर कुछ कुछ ऐसे मतलब जो है चीज़ें निकलती हैं, शंख निकलता है आपके समुद्र से, तो वो बच्चा नहीं समझ पा रहा। आप अगर उसको फ़ोन के अंदर दिखाओगे कि बेटा ये होता है समुद्र, इस समुद्र के अंदर आप देख रहे हो ये शंख निकलता है इसमें से, तब वो बच्चा सामने देख करके उस चीज़ के प्रति चिंतन करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि आपको पता है कि मैं बनारस गया था, तो बनारस में ना मतलब यूपी गया था, भदोही के अंदर सीतामढ़ी है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो यार, कुछ भी मान लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो। आप मान लो कि अयोध्या में, तो आप अगर वहाँ पे गए भी नहीं हो ना, तो भी आपके मन में एक धारणा आ जाएगी कि अच्छा इस तरीके से अयोध्या के अंदर राम जी का मंदिर होगा, इस तरीके से आपके मन में आ जाएगी धारणा। तो ये चीज़ जो है ना वो मतलब आप कर पा रहे हो, लेकिन बच्चा जब सामने देखेगा तभी वो चीज़ का चिंतन कर पाएगा। अगर आप उससे कह दो कि समुद्र होता है, समुद्र के अंदर कुछ पोर्स होता है, पोर्स के अंदर आपके कुछ शंख निकलता है, वो भाई नहीं समझ पा रहा क्या कर रहा है, मेरा भाई पगला गया है बंदा, वो ये सोचेगा, ठीक है। उसको दिखाओगे फ़ोन के अंदर या फिर उसको सामने ले जाकर के समुद्र के सामने दिखा रहे हो, तो ही वो उस चीज़ को जो है वो सोच पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन 7 से 11 साल की उम्र के अंदर इसमें बच्चा जो है वो अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, ये सब चीज़ें समझ पाता है। यानी कि अगर मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ कि 6 + 4 तो वो 10 बोलेगा। अगर मैं उस बच्चे से कह रहा हूँ कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो वो कहेगा 10, क्योंकि उसको ये पता चल गया, उसको पता चल गया कि उल्टा उल्टा करके जो है वो समझ गया वो। दूसरा, वो मुद्रा के बारे में समझ गया है कि हर एक सिक्का 1 रुपए का नहीं होता, एक सिक्का आपका 5 का भी हो सकता है, एक सिक्का आपका 20 रुपए का भी हो सकता है। वो ये चीज़ अब समझ गया है, तो वो ऐसी गलती जो है वो वापिस से नहीं करता जैसे मैं करके आया था। अगला आपका आगमनात्मक तर्कना, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी सब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर देगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। जैसे देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है कि बच्चा जो है ना अपने बेस पे सही और गलत का भी आकलन करने लगता है। अगर आप उससे कहोगे कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं, तो वो कहेगा कि ज़रूरी है क्योंकि वह हमें ऑक्सीजन देता है। वो ये नहीं कहेगा कि पेड़ ज़रूरी है क्योंकि हमें वो फल देता है, पेड़ ज़रूरी है क्योंकि वो हमें लकड़ी जलाने के लिए देता है जब ठंड लगती है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो समझ जाएगा कि पेड़ हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। ये चीज़ वो बच्चा जो है वो समझ गया है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा स्टेज जो कि आपका 11 से 15 साल के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि आप बच्चा जो है समझने की सर्वोच्च अवस्था पे आ गया। अभी ये बुढ़े तक, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उस उम्र तक जो है उसके मन में जो है विकास अब चलता ही रहेगा। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन यानी कि अगर मैं उससे कुछ भी नहीं दे रहा, वो अपने मन में ही ना थ्योरी को मेक करने लगेगा अगर मैं उसको कुछ चीज़ समझा दूँ। जैसे आप देखते हो बल्ब का इन्वेंशन कैसे हुआ, आपको पता था बल्ब नाम की कोई चीज़ है? नहीं पता था। मैं जैसे अगर आपसे अभी कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर 3, आप कहोगे कि ये क्या बोल दिया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं कोई ऐसी चीज़ बना दूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। जैसे आज बल्ब आपके काम आ रहा है ना, तो आप कहोगे कि ट्रांसफॉर्मर 3 तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी बोल भी नहीं पा रहे इसका नाम, लेकिन बाद में बोलना शुरू कर दोगे। वैसे ही भाई कि बल्ब पहले किसी को नहीं पता था, एक बंदे के दिमाग के अंदर एक चिंतन आया, तो वो अमूर्त चिंतन था। पहले दुनिया में बल्ब नहीं था, लेकिन उसके मन में, एक बंदे के मन में एक अलग ही चिंतन आया कि बल्ब होती है, बल्ब बना सकते हैं हम लोग। तो वही चीज है कि इस उम्र के अंदर वो बिना देखी हुई चीजों को, वो देख नहीं रहा, लेकिन वो दिमाग के अंदर उस चीज का फॉर्मेशन कर सकता है।
वो होता है हमारा अमूर्त चिंतन। निम्नात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि साइंटिस्टों ने कहा था कि हम इसको इसी तरीके से, जैसे अगर हम देख लें हमारे आज से 50 साल पहले चले इंडिया के अंदर तो साड़ी का बहुत चलन था। 25 बच्ची आप देखो, छोटी छोटी बच्चियाँ से लेके बड़े बड़े सब साड़ियाँ पहनते थे। बट आज के टाइम पे देखो तो लड़कियों को हमने छूट देना शुरू कर दिया है ना। हम नियमों के, पहले नियम था कि साड़ी बच्ची पहनेंगी, लड़कियाँ पहनेंगी, बट अब क्या है, मतलब कोई से भी कपड़े उनको लीनियंसी दे दी गई है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो लीनियंसी दे गई है। अब तो शादियों में भी लेकर के जाते हैं, सब जाती हैं औरतें। तो अभी जो है इक्वालिटी का फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम आप नियमों के ऊपर जब वो तर्क करने लगता है तभी हम जो है इन सब चीज़ों को हटा पाए, अपने देश से भेदभाव को हटा पाए, छुआछूत को हटा पाए। इसके बाद पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को, क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों का अच्छा अवसर दिया जाए तो वह अपनी अवस्था को क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी कि पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है ना वो इसी स्टेज के बिहाफ पे सीखेगा। जैसे मैंने बताया 2 से 7 साल की उम्र में वो इतने ही सीखेगा तो इतने ही सीखेगा, 11 से 12 साल की उम्र में इतने सीखेगा तो इतने सीखेगा। जीन पियाजे का ये कहना था कि मैंने जो कह दिया भाई फिक्स है, भाई मेरी बात नहीं मानेगा मैं चांटा मारूंगा। इस तरीके से जीन पियाजे का जो है वो रूल था। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बचपन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊं तो आप 2, 4, 5, 6 साल की उम्र में भी वो चीज़ सीख जाओगे जो कि 12-22 साल का बच्चा भी नहीं जानता है। इस तरीके से मैं अगर आपको अच्छे से शिक्षा दूं तो आप सीख सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट जीन पियाजे कहते थे ना ना ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे जो है इनकी आलोचना इस चीज़ को लेकर के जो है वो की गई थी। तो ये था आपका कंप्लीट जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक आए।